ओके, चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एक्सेल आपका एमएस ऑफिस का जो हम सीखते हैं उसका ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक के 4 कमांड होते हैं, पर एडवांस एक्सेल का एक अलग से कोर्स होता है जिसमें सिर्फ हम एक्सेल ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से जाके आपको एक्सेल लिखना पड़ेगा और एक्सेल ऑन हो जाएगा इस तरह। ये इसका वर्क स्पेस है जिसमें फर्स्ट इसको हम बोलते हैं, एक मिनट रुकिए जरा मैं देखूँ रिकॉर्डिंग। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका टाइटल बार है, ये मेनू बार है आपका, ये आपका है रिबन बार, और फाइल होती है आपकी ऑफिस बटन जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब काम हम फाइल से करते हैं। और ये आपकी शीट है, तो अगर आपको और भी शीट पे काम करना है तो यहाँ से आप इस शीट ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट शीट यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको इसका एक चीज़ और बता दूं, इसका एक्सटेंशन नेम होता है XCLSX। ये क्या होता है, अगर आपको अपनी फाइल का लोकेशन याद नहीं है कि फाइल आपने कहाँ से सेव की है, तो आप जब अपने डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे सर्च में लिखेंगे XCLS, तो इस तरह आपको एक्सेल की सारी फाइल्स आपको शो होने लगेंगी, कि ये दिखने लगेंगे कि हाँ एक्सेल की हमारी कौन सी फाइल है। तो इस तरह विदाउट लोकेशन के भी आप फाइल को, और जब भी हम किसी वेबसाइट पे या फिर अपने ब्लॉग पे कोई फाइल पोस्ट करते हैं तो भी हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई कराना पड़ता है कि एक्सेल की ही फाइल है, तो .XLSX आपको लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सटेंशन नेम की बात। अब हम अपनी शीट को बनाना सीखते हैं कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर बनाते हो कि हमारा सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर बनाया हमने, और इसका यूज़ भी मैं आपको बता दूं। एक्सेल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी कैलकुलेशन काम करना है, हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, हमें कंपेयर डेटा करना है, डेटा को वैलिडेशन करना है, डेटा कंसोलिडेट करना है, डैशबोर्ड बनाने हैं। तो ये सब काम के लिए आप एक्सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं सीरियल नंबर पे। तो मैनुअली सीरियल नंबर बनाने के लिए आप 1 और ऐसे 2 टाइप करेंगे, 1 और 2। और इसको अगर ऐसे दोनों को सेलेक्ट करना है, ऐसे दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ कॉर्नर पे कर्सर रख के आपको ड्रैग करना है ऐसे, तो सीरियल नंबर बन जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से Ctrl Z के बता रही हूँ, ऐसे सेट कर दे रही हूँ। तो आपने क्या लिखना है, 1 और 2। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और एक भी लिखोगे तो भी नहीं आएगा, एक लिखोगे तो ऐसे ऐसे आएगा 1 1। तो आपको 2 लिखना है और इसको सेलेक्ट करके जब माउस को कॉर्नर पे रखना है यहाँ पे और ड्रैग कर लेना है। इस तरह आप सीरियल नंबर बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बनाने हैं तो भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करती हूँ। ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया और इधर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ऐसे, और मुझे कहाँ तक चाहिए या कितने नंबर चाहिए आप ऐसे पूरा या तो एंटायर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी सीरियल नंबर निकाल देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 1। अब मुझे यहाँ पे 1 लाख तक सीरियल नंबर चाहिए, तो इतने तो हम नहीं ड्रैग करेंगे। यहाँ पे कर्सर रखो, आपको जाना है फिल में, फिल में जाना है, सीरीज में जाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है क्या चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज 10,000 तक सीरियल नंबर। ठीक है, 1 से 10 तक, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल बटन प्रेस करके डाउन करोगे जब ऐसे अपने इसको कॉलम को, तो आप देख सकते हो जाके कि आप यहाँ पे 10,000 तक सीरियल नंबर बन चुके हैं। तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनाने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे ये। ठीक है, वापस से हम आ जाते हैं फर्स्ट पे ऐसे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप 1 लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, आप फिल में जाएंगे। ठीक है, फिल में जाने के बाद आप सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है अपना स्टेप वैल्यू। तो मुझे अब की बार 50 तक सीरियल नंबर चाहिए, या और ज़्यादा आप दे सकते हो। एक्सेल की जो रो होती हैं वो 10,48,576 होती हैं, तो आप इतने तक तो सीरियल नंबर बना सकते हैं। आप वो संख्या यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए अभी 50 तक आपका सीरियल नंबर रेडी हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अब हम इंसर्ट कर लेंगे क्या, इंसर्ट शीट, यहाँ से आप रो कॉलम सब कुछ इंसर्ट कर सकते हो। तो क्या इंसर्ट करना है बताओ, उसको रो लेना है मुझे एक ऊपर, तो मैंने यहाँ पे रो ले ली और यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी सीरियल नंबर
फिर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ये सीरियल नंबर हमारे हैं सारे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, नेम ही लिख देते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैन मंथ की, अपनी फैब की सेल। तो आप देखो ऑटो में से क्या क्या ले सकते हो। ऑटो में से हम ले सकते हैं हाँ सीरियल नंबर। अगर आपने ऐसे जनवरी लिखा है पूरा, तो पूरे मंथ के नाम एक्सेल खुद दे देगा आपको। आगे के मैंने शॉर्ट में लिखा तो शॉर्ट में दे रहा, अगर पूरा जनवरी लिखूंगी तो पूरा देगा। अगर आप यहाँ मंडे लिखोगे या संडे लिखोगे तो आगे के पूरे आपको वीक नेम के नाम देगा। अब यहाँ पे मैं डेटा बना लेती हूँ। डेटा देखो कैसे बनाएंगे, अगर आपको रैंडम आपको टाइप करना है डेटा कि हाँ ये राम नाम का स्टूडेंट है, या रवि है, रवि नाम का कैंडिडेट है, या मोहन है, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे डेटा, या फिर इससे ज़्यादा भी हमारे पास नाम हो सकते हैं। तो मैं अभी इनको ही ड्रैग कर देती हूँ कि ये हमारे कैंडिडेट हो गए पूरे। और यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट बनाने के लिए आपको रैंड बिटवीन लिख लेना है, ऐसा। आपके पास तो डेटा ही रहेगा, मैं रैंडमली के बता रही हूँ बात। और यहाँ पे पहला नंबर छोटा, फिर बाद में बड़ा, कॉमा के साथ लिखेंगे, इंटर कर देंगे। अब इसको जहाँ तक आप चाहो ड्रैग करोगे तो नंबर ये ऑटोमेटिक दे देगा। ये फार्मूला का काम है नंबर देना। अब इसको कॉपी कर लो और यहाँ से जाके कर दो पेस्ट स्पेशल से वैल्यू। तो ये अभी फार्मूला नहीं है, अब नंबर बन गया। अब अगर आपको बोला गया कि राम का डेटा निकाल दो, राम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया राम को। अब सिर्फ राम का ही डेटा निकालना, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा दो, ऐसे कंट्रोल दबाओगे तो सिर्फ राम ही सिलेक्ट हो रहा है और कोई नहीं, ये देखिए। और इसमें से मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया इसका नाम, किसका, रो डिलीट कर दी, ठीक है। तो राम का डेटा यहाँ से डिलीट किया। अभी देखो एक नंबर निकल गया मुझे, सीरियल नंबर मेरा खराब हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ 10 नंबर पे है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 9 के बाद सीधे 11 सीरियल नंबर आ रहा है। तो जब कब आप बीच से कोई ऐसे डेटा सेलेक्ट करके अगर डिलीट करते हो कि मुझे अब ये कैंडिडेट नहीं है मेरे पास, तो इनको आपने अगर डिलीट किया है ऐसे, तो आपका सीरियल नंबर खराब हो जाता है। यहाँ देखो 2 3 5 ऐसे आ रहा है, भले आपने इसको ऑटोमेटिक बनाया। तो हम एक ऐसा भी काम करते हैं, एक सीरियल नंबर हम ऐसे भी बनाते हैं फार्मूला के थ्रू, जिससे कितना भी बीच में से आप डेटा डिलीट करें, डेटा आपका सीरियल नंबर नहीं खराब होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल रो, ऐसे रो लिखना है। अब एक फार्मूला लिखोगे, इक्वल रो, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और माइनस आपने कितनी ऊपर रो रखी है, एक ही रो है हमारी खाली ऊपर। अगर रो नहीं है तो आप कुछ भी माइनस मत करो, मेरी एक रो है तो मुझे एक रो माइनस करनी पड़ेगी। और ये सीरियल नंबर आप ड्रैग कर लो ऐसे, ये देखो, ठीक है। इसके बाद आप डेटा जरा डिलीट करके देखो, ये मैंने पूरे देखो 5 6 जितने भी रो हैं मैंने सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट शीट रो। देखो रो तो डिलीट हो गए, पर सीरियल नंबर देख रहे हो, सीरियल नंबर आपके खराब नहीं हुए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फार्मूले से लगाया है मैंने सीरियल नंबर, ठीक है। तो जब कभी आप ये चाहते हो कि हम डेटा डिलीट करें या रखें, पर हमारा सीरियल नंबर हमें बार बार ना मेंटेन करना हो, तब आप फार्मूले से बनाएं। मैनुअली आपको थोड़ा टाइप करना है सीरियल नंबर, तो आप 1 2 3 लिख के ऐसे ड्रैग कर लें। और आपको बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर बनाने हैं तो फिर आप यहाँ पे फिल में से जाके सीरियल नंबर बना लें, ठीक है। तो ये बेसिक और एडवांस मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी कि बेसिक से कैसे बनाते हैं और एडवांस लेवल में हम लोग सीरियल नंबर कैसे बनाते हैं। ये दोनों सीरियल नंबर हो गए आपके 1 2 3 और ये भी, ठीक है। तो अब तो सीरियल नंबर की हमारी बात हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कैंडिडेट हैं, बाकी का डेटा आप डिलीट करना चाहो, ये सीरियल नंबर तो आप सेलेक्ट करो और डिलीट बटन प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मुझे कॉलम नहीं चाहिए अभी, तो दोनों कॉलम आप ऐसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, ये कॉलम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे इनका क्या करना है, टोटल निकालना है, किसका, हमारे जो भी कैंडिडेट हैं इनका टोटल निकालना है, मिनिमम सेल्स निकालनी है, मैक्सिमम सेल्स निकालनी है, और इनका एवरेज निकालना है, और इनका टारगेट भी निकालना है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए देखो फंक्शन में आपको यहाँ से सम मिलता है, यहाँ से भी आप सम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सम करोगे सम हो जाएगा इस तरह,
तो ये सम आप यहाँ से करके और सिर्फ इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच लेना है, तो सबका सम निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है खींचने में तो क्या करोगे, पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी मैं आपको फार्मूले से भी निकालना दिखा देती हूँ कि अगर फंक्शन में से नहीं करना तो यहाँ पे लिखना इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करोगे शिफ्ट होल्ड करके, 0 और 9 जो है ये ब्रैकेट है आपके, तो आप शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करोगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करोगे तो ब्रैकेट क्लोज होता है। अब ये रेंज आप ऐसे माउस से सेलेक्ट करा दो ऐसे पूरा एक साथ, और ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 इंटर, हो गया टोटल। मतलब हमारे मोहन का, जो हमारा मोहन एम्प्लॉयज है उसका इतना टोटल है, और जो रवि है उसका इतना है। अब आप पूरे का चाहते हो तो नीचे तक सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दीजिए। ठीक है, इस तरह आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या देखना है, मुझे रवि का मिनिमम सेल्स बताओ कितना है, तो आप लगा दो इक्वल मिनिमम फार्मूला और पूरा सेलेक्ट कर दो ऐसे, इंटर कर दो, हो गया मिनिमम। ठीक है, मैक्स करना है, इक्वल मैक्स, सेलेक्ट करो पूरा। अब आपको टोटल ये नहीं लेने, सिर्फ आपको मंथ ही सेलेक्ट कराने हैं, ऐसा नहीं कि टोटल मिनिमम ये सब सेलेक्ट करा दो, पूरी रेंज नहीं करानी है आपको, सिर्फ आपको जितने मंथ है जून तक के उतना ही सेलेक्ट कराना है। एवरेज में एवरेज लीजिए, एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही, सिर्फ आपके मंथ नेम, और इस तरह आप कर सकते हैं। ड्रैग करो या फिर विंडो कंट्रोल डी प्रेस करो। अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऐसे डिसिमल नंबर आए हैं, इनको निकालने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ क्लिक कर देना है, तो ये निकालता है नंबर, देखिए, और ये इंसर्ट करता है नंबर। आपको बढ़ाने हैं पॉइंट में तो बढ़ाएं, और निकालना है तो निकाल दीजिए। ठीक है, मुझे एक एक ही रखना है। इस तरह आप मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर शीट का नाम डालना है कि कौन से मंथ का डेटा है या क्या है, तो आप राइट क्लिक करो, इंसर्ट शीट रो कर दीजिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 मंथ की सेल या मंथ वाइज सेल्स, ऐसे लिख दिया, मंथ बाई सेल्स लिख दी। ठीक है, यहाँ से करते रखिए। अभी इसको मुझे क्या करना है, सेंटर में लाना है, ऐसे बीच में लेके आना है अपने, तो आप यहाँ पे क्लिक करें मर्ज सेंटर, तो आपका शीट का जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा। और इसको आप कलर कर सकते हो, यहाँ पे आपको ग्रो का ऑप्शन है, आप ग्रो भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आप टेबल फॉर्मेट में भी रख सकते हो। ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में ये मैं टेबल निकालना चाहूँ तो निकाल दूँ, नो, और फिर आप इसको टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और टेबल फॉर्मेट में कर दें इसको ऐसे। ठीक है, तो ये आपका शीट रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग बना सकते हैं और ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं हेडिंग को, और भी किसी कलर में करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए, और सेंटर भी इसका भी करना है मुझे अलाइनमेंट, तो यहाँ पे सेंटर करो, यहाँ से मिडिल सेंटर कर दो। तो फॉर्मेटिंग भी हमें आना ज़रूरी है। हमें अभी इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे। आप चाहते हो फर्स्ट वाले जो रो है हमारी, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट में जाओगे, रो हाइट में जाओगे, यहाँ से इसकी हाइट हमें चाहिए कि हाइट इसकी 30 हो जाए। तो देखते हो फर्स्ट लाइन की हाइट सबसे ज़्यादा ही आ रही है आपकी। ठीक है, इस तरह आप इस कर सकते हैं, क्या हाइट बढ़ा सकते हैं। किसी भी कॉलम का विड्थ भी बढ़ा सकते हो, इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉलम का विड्थ लेना है तो यहाँ से लो, कॉलम विड्थ कितना रखना है, 12 रखना है। तो यहाँ पे देखोगे इसका कॉलम विड्थ सबसे ज़्यादा आ रहा है, इन तीनों से इन सबसे ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं अपनी शीट को फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ा नाम लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एम्प्लॉयज नेम, तो ये इसमें नहीं आ रहा है अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं रैप टैक्स। ठीक है, रैप टैक्स क्या करता है, आपका
नाम इसी के अंदर ला के दे देगा। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ही ला के दे दिया। मुझे अब ज़्यादा कॉलम का विड्थ बढ़ाना नहीं पड़ा, इसके अंदर ही नाम आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको हटाओगे तो हट भी जाएगा ये। तो आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं इसका नाम। अभी यहाँ पे मुझे टारगेट और आपको बताना था कि टारगेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मिनिमम आपका ये है सम, यहाँ पे सारे फार्मूले देखो लगे हैं, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। इनमें सम में जितने भी फार्मूले हैं आपके, जो सम है, कॉमा, मिनिमम है, कॉमा, मैक्सिमम है, और आपका एवरेज है, इसमें सब में आपको सिर्फ रेंज लेनी है। क्या लेनी है? रेंज लेनी है। किसकी? आपकी मंथ की। मंथ की सिर्फ रेंज लेनी है, बस इतनी ही रेंज, ये यहाँ तक, इसको नहीं लेना है। पर जो टारगेट हमारा निकलेगा वो टारगेट हमारे टोटल पे निकलेगा कि अगर कैंडिडेट ने इतना तक सेल किया हो तभी उसको आप डिस्काउंट करो या फिर इंसेंटिव दो। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे एक लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर आपका ये टोटल सेल्स, ये जो टारगेट है, ये ग्रेटर देन इक्वल, किससे ज्यादा हो जाए? आपने टारगेट क्या लिया है? टारगेट लिया है सपोज हमने 400 का, कि 400 है, तो कैंडिडेट को क्या करो, यहाँ पे डिस्काउंट कर दो कितना, या फिर कुछ दे दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट कर दो उसको, कैंडिडेट को, और नहीं तो इससे कम अगर वो सेल कर रहा है तो रिजेक्ट कर दो उसको। तो जब हम कुछ भी एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कोड के अंदर लिखते हैं हमेशा। डबल कोड इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो आपका किसके पास आएगा? इंटर के बाद आपका जो होता है ना, जो एल आएगा, एल के बाद जो आपका कॉलन आता है, कॉलन के बाद आता है वो इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, आपके जो बैक स्पेस है उसके पास होता है, तो शिफ्ट होल्ड करके उसको बनाना है आपको। शिफ्ट को होल्ड करो और फिर उसको अपोस्ट्रोफियस जिसको है, आप अगर शिफ्ट नहीं होल्ड करते हो तो ये आता है बन के अपोस्ट्रोफियस आता है, और शिफ्ट होल्ड करते हो तो डबल कोड लग जाता है, और ब्रैकेट बंद करो और एंटर कर दो। तो ये तो देखो बेचारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसने, रवि ने टारगेट नहीं कंप्लीट किया। आप ड्रैग कर दो इसको, ये देखो सेलेक्ट है क्योंकि इसका तो टोटल कितने, किससे ऊपर है? 400 से ऊपर है, मतलब इसने टारगेट अचीव किया अपना, इसलिए सिलेक्शन में आ गया है। तो इस तरह यहाँ पे आप, मैंने जहाँ पे रिजेक्ट है सिलेक्ट रखा है, आप गिफ्ट कार्ड भी रख सकते हो कि हाँ उसको यहाँ पे प्लेटिनम कार्ड मिलेगा, गोल्ड कार्ड मिलेगा, सिल्वर कार्ड मिलेगा, जो भी रखना चाहो। दिस इज नेस्टेड है एक ये। तो इसको ही बोलते हैं नेस्टेड लगाना। ये नेस्टेड फार्मूला है आपका जो हम लॉजिक पे लगाते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको लगा सकते हो। तो ये आपका हो गया टारगेट। अब अगर आप यहाँ पे क्या देखना चाहते हो कि कैंडिडेट की जो हमारी सेल हुई है उनकी रैंक क्या आई है, किसका सबसे फर्स्ट रैंक है सेल में, तो यहाँ पे लिख दो रैंक। ठीक है, और रैंक में हम फार्मूला लिखेंगे रैंक, ऐसे रैंक, ब्रैकेट ओपन करो। रैंक में भी आपको टोटल को सेलेक्ट करना है, सिंगल कॉमा देना है, फिर से एक बार टोटल को सेलेक्ट करना है, और कॉलन लगा के ये सेलेक्ट कर देना है, क्या? लास्ट वाला, ऐसे। ठीक है, और इंटर कर देना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ के लेनी पड़ेगी, इसका 5वां रैंक आ गया है, सब में से 5वां रैंक इसका है, बट अगर मुझे ये नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है तो ये इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा, रिलेटिव रेफरेंस नहीं होगा। रिलेटिव रेफरेंस ये सामने होते हैं। अगर मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करूँ कुछ इधर से, इधर से, तो वो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, और उस सेल को हमें लॉक करना पड़ता है, तभी वो एक का आप ऐसे सिंगल सिंगल का फिर निकालोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं भी निकाल दूं ऐसे तो ये सही नहीं है। समझ में आया आपको? ये सही नहीं, देखो इसने इसको भी 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, तो ये गलत है ना आपका। इसके लिए यहाँ पे जो सेकेंड टाइम हमने सेलेक्ट किया था टोटल, उसको F4 से लॉक करेंगे। F4 कौन सा होगा? F4 होगा फंक्शन की का फर्स्ट रो, सॉरी, जो फंक्शन की है ना आपकी
इससे हम F4 लगाते हैं। आपका स्कैप बटन के बाद F1, F2, F3 और F4 प्रेस कर दो, वहां पे सिर्फ F4 प्रेस करना है और इंटर कर देना है। और अब ड्रैग करके देखो, ये देखिए, इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, इसका थर्ड रैंक है। ठीक है, तो F4 से हम क्या करते हैं, लॉक F और 4। आपको F4 प्रेस करना है, फंक्शन की का F4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं F और 4 ऐसा। ये आपको प्रेस करना है दोनों सेल के बीच में लॉक लगाने के लिए। तो लॉक सेल को फिक्स्ड करने के लिए आप लिख सकते हो, लॉक लगाने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये फंक्शन की का है हमारा, आपको याद रखना। तो इस तरह हम सेल को कर लेते हैं क्या, लॉक। यहाँ पे देखो मैंने लॉक किया, इसको मैंने ओपन रखा, इसको ओपन रखा और इसको लॉक करके जैसे ही ड्रैग किया वैसे राइट आ गया। अगर मैं वापस देखो वैसे ही लगाती हूँ तो ये राइट नहीं होगा। मैंने सेल को सेलेक्ट किया, सिंगल कॉमा, फिर से सेलेक्ट किया, कॉलन लगाया, लास्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया। अब आप ड्रैग करें, अगर आप लॉक नहीं लगाते हैं तो क्या आता है, देखिए रॉन्ग रैंक आएगी, रैंक आपकी प्रॉपर नहीं है, ये रैंक सही है। समझ गए? तो आपको इस तरह सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे ऐसे कर्सर रखना है, कहाँ पे जाके, इसके बीच में ऐसे, और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना है, बस डॉलर का सिंबल जो जिसमें आता, और ड्रैग कर दो। इसके बाद आपका राइट हो गया। ये देखिए, अब मुझे ये देखो, ये दोनों तो अलग हो गए, अब इनको मुझे सेम फॉर्मेटिंग ऐसी ही प्रोवाइड करानी जैसे इसकी लगी है। तो क्या करेंगे, डेटा को यहाँ तक सेलेक्ट करके सेंटर कर लेंगे, और ये वाला फॉर्मेट चाहिए मुझे, तो आप इस पे क्लिक करो फॉर्मेट प्रिंटर पे, और इसको ऐसे ड्रैग कर लो। ये देखो, ठीक है, तो ये भी आ गया। अगर मुझे किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग कहीं देनी है, जैसे मुझे यहाँ पे भी देनी है, उसको मैं निकाल देती हूँ। अगर आप कैपिटल स्मॉल भी करना चाहते हो तो कैप्स लॉक ऑन करके लिखो, NAME ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग आपको देनी। तो अगर मैं नाम अभी सेलेक्ट करूँ ऐसे, सपोज मैंने यहाँ तक किए, और मैंने इसका कलर यहाँ से ये कर दिया डार्क, और कलर यहाँ से वाइट लगा दिया, और बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों में नहीं है वो फॉर्मेटिंग, आप कैसे दोगे, किसी एक पे क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे टिक करो, और ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो देखो ऐसे फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हो। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे कहीं नीचे चाहिए, तो आप ऐसे ड्रैग करो, इसके अंदर जब लिखोगे आप तो वैसे वाइट कलर में ही आएगा, देखो। तो फॉर्मेट भी आप कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करना है। मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप देखो फॉर्मेट पे क्लिक करो, अब ये सेंटर अलाइन कर लेगा उसको। ठीक है, तो एक जगह आप यूज़ करके फिर उसको फॉर्मेट से कहीं भी ले जा सकते हो। आपको बार बार फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पे जाके उसको फॉर्मेट करें, फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, मंथ ऑफ सेल्स। ठीक है, आप अपने मंथ का टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, और ये सब आपको कल प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है,